Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Great Science Academy. This is PhD Mathematics Scholar सरदार अब्दुल कदीर मालिक. My dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 10th क्लास की पंजाब बोर्ड की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ को स्टार्ट करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इंटरेस्टिंग चैप्टर. लास्ट हमारी जो डिस्कशन हुई चैप्टर नंबर 1 और इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को 1 बाय 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अगर बेटा उन क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आपको वो लेक्चर नहीं मिल रहे तो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है. आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने चैप्टर नंबर 1 को भी ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपेयर करें. इसके साथ मेरी हैंड राइटिंग बुक को हासिल करना चाह रहे हैं सो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने ऑर्डर को कंफर्म करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 हो. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं. इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने रखूं तो ये क्या बनती है जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. बेटा इस फॉर्म के अंदर देखें, यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है. तो ये बेसिकली हमारे पास सेकंड डिग्री की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है. अगर यहाँ पे हम, और इस पे एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि क्वाड्रेटिक होने के लिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 होगा तो उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो डिग्री 1 की बनेगी. सो उस डिग्री को हम क्या उस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, लीनियर इक्वेशन का नाम देंगे. बेसिकली ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन के अंदर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जस्ट कन्वर्ट करके देना है. अगर बेटा हम इसमें कुछ काम कर लें कि अगर मैं पुट कर दूं a इज इक्वल टू 0 तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी, bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी होती है जी, लीनियर. ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, लीनियर होगी. और अगर बेटा हम पुट कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर b को 0 पुट कर दें तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी ax² क्योंकि ये 0 हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक, लेकिन इसको हम नाम देंगे प्योर क्वाड्रेटिक. ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक. अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्योर क्वाड्रेटिक होती है इसको आप मजीद किसी और इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये प्योरली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये लीनियर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है और प्योर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है. सो ये इनमें लाइट सा डिफरेंस है. सो बिल्कुल आसान है बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बनानी है. फर्स्ट पार्ट पे आए, सॉल्यूशन में ले रहा हूँ जी यहाँ से. सो जस्ट बेटा आपने क्या करना है, इसको उठा के उधर लेना, क्योंकि हमने ये फॉर्मेट बनाना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मतलब ये हमने फॉर्मेट बनाना है. तो ये फॉर्मेट बनेगा तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी. आप क्या करें, इस सारे को उठा के इधर ले आए. तो चलिए मैं प्रॉपर लेके चलता हूँ जी. 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x². बेटा इसको उठा के इधर ले आए, क्या बनेगा, इधर क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 2x² एज इट इज रखा मैंने. ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 3x, और ये जब इधर आएगा सो प्लस का 1. सो जस्ट रीअरेंज कर लें. सो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब इसको लेफ्ट राइट में चेंज मैंने किया. सो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा. बिल्कुल आसान है जी. सेकंड पार्ट पे आए जी. सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. सो इक्वेशन है जी हमारे पास 2x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3. बेटा जस्ट बेटा आप इनका प्रोडक्ट लें. ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा क्या बनेगा, 2x² और 1 से जब 2x मल्टीप्लाइंग होगा तो 2x आ जाएगा. मल्टीप्लाइंग करें जी, 8x और 4 3 12, ये आ गया जी. इस सारे को उठा के इधर ले आए. सो क्या बनेगा जी, 2x² प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो क्या आ गया जी, 2x² एज इट इज. 2x माइनस 8x करेंगे, जवाब क्या आएगा जी, माइनस 6x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी.
इसके बाद आ जाए जी, हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है जी। सो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन क्या जी, मेरे पास 2x² माइनस का 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इस सारे को उठा के इधर ले आए, क्या बनेगा 2x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0। जस्ट इसको आप रीअरेंज कर लें, रीअरेंज ऑलरेडी है, जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। -4x तो आंसर क्या बनेगा माइनस का 8x, -7 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास स्टूडेंट्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर 4 पे। सो पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन। सो बेटा हमारे पास है जी 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x²। जस्ट बेटा इसका प्रोडक्ट ले, 4 3 आर 12x माइनस का 8 इज इक्वल टू 9x²। इसको उठा के इधर ले आए तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा जी 9x² माइनस का 12x प्लस का 8। रीअरेंज कर लें जी, 9x² माइनस का 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर 5 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। पार्ट नंबर 5 में सॉल्यूशन। सो ये है जी मेरे पास 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x है। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका मुराद ये होता है कि आप अगर x 0 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसकी डोमेन जो है वो बेसिकली आपके पास x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ से आपको मिल सकती है। सो बेटा आप क्या करें, क्योंकि आपने जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो उसमें देखें किसी किस्म की कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो आप इसको क्या कर दें, डिनोमिनेटर में क्या है x आ रहा है, तो आप इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय x। जब आप मल्टीप्लाइंग करते हैं क्या बनता है जी, सो 2x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स। ये आ गया। यहाँ से बेटा क्या बनेगा जी मेरे पास 2x², x से x कैंसिल आउट हुआ, प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए, सो 2x² प्लस का 1 माइनस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या आ गया जी 2x² माइनस का 5x 1 प्लस 1 आंसर बिकम 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद आ जाए जी स्टूडेंट्स हमारे पास है जी पार्ट नंबर 6 है जी। पार्ट नंबर 6 पे आए, सॉल्यूशन क्या जी मेरे पास 6x माइनस 6 डिवाइडेड बाय प्लस है जी, और 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हो क्या बनता है x इंटू 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 20 माइनस x, ये आएगा। सो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 6x² प्लस का 6x 20 माइनस x, इस सारे को इधर ले आए, सो 6x² प्लस 6x माइनस 20 प्लस का x इज इक्वल टू 0। सो क्या बनेंगे जी 6x² माइनस का 6x प्लस x, सो 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। सो बिल्कुल आसान बेटा ये क्वेश्चन है, अगर इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड जो हैं वो यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन है। हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो एवेलुएट करके इसके रूट्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, मैंने जस्ट ये आपके लिए इसलिए रेज नहीं किया, मैंने कहा बता दूं ये पूरी इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो रही है, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें सो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आपके बुक के पीछे आंसर बना हुआ है। सो 2 पे डिवाइड होगा क्या बनेगा x² माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दोनों आंसर ठीक है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दें तब भी ठीक है, अगर आप उसको डिवाइड कर दें सो तब भी ये ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स आ जाए जी, हम देखते हैं कि हम किस तरह फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो बेटा फर्स्ट पार्ट पे आए, सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जब फैक्टराइजेशन करनी है तो एक चीज का ख्याल रखना है कि क्या वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होगी तब हम उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट पे आए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का क्या टेक्निक होती है ये मैं बता देता हूँ।
जो ये वैल्यू है लाइक 6 है और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1s आर 6, जो मिडिल टर्म होती है हम उसका ब्रेकअप करते हैं। मतलब हमने ऐसे पेयर उठाने होते हैं जिनको ऐड करें तो दरमियान वाली, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें दरमियान वाली जो टर्म है वो बने, मल्टीप्लाइंग करें तो एक्सटर्नल टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो आ जाए आपके पास। तो देखें बेटा 6 1s आर 6, तो पेयर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x, ये इसके पेयर बनेंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये है जी इसकी फैक्टराइजेशन। इतने में से देखें क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 3 प्लस इसमें से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है जी 2, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बेटा। अगेन क्या कॉमन आ रहा है जी, x माइनस 3, बाकी क्या बच गया जी मेरे पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को बेटा अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो बेटा x का आंसर क्या आएगा, 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस का 2 इधर आएगा, सो माइनस का 2। सो बेटा सोल्यूशन सेट जो है वो लिखना जरूरी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो 3 एंड माइनस 2 जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये सोल्यूशन सेट आएगा। और सोल्यूशन सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जिसको मर्जी पहले लिख लें। तो ये जी इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। बेटा आज जी नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी जो है वो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखी हुई है जी। सोल्यूशन क्या है जी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। 28 1s आर 28 और 7 को बेटा अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें तो मिडिल टर्म बनती है। इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को 7x माइनस 4x करेंगे तो 3x आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से 28 ही आएगा। इसमें से कॉमन लें x को, सो x प्लस 7, इसमें से क्या कॉमन आएगा जी माइनस 4, बाकी क्या बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें से क्या कॉमन आएगा जी x प्लस 7 एंड बाकी क्या बच गया जी x माइनस 4। अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो बेटा x का एक आंसर क्या आएगा माइनस 7, x का दूसरा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 4। तो जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा जी माइनस 7 एंड 4। सो ये माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर हमारे पास है जी 3। सोल्यूशन 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 5 6s आर 30, ठीक है। और अगर हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या आता है जी 30। तो इसके पेयर बन जाएंगे हमारे पास, एक ये भी पेयर बनते हैं, लेकिन आप जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिएगा जब आप इसके पेयर बनाएंगे 10x प्लस 3x बन तो 30 रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 30 भी आएगा, लेकिन मसला ये है कि जब आप यहां पे होंगे ना -5 पे और पीछे आपका क्या है जी 6x है, तो ये वाली पॉजिटिव टर्म होगी, ये वाली नेगेटिव टर्म होगी, तो ये इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। इसके फैक्टर बन सकते हैं 15 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा देखें 6x स्क्वायर प्लस का आप इसको कर लें, ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके एग्जैक्ट पेयर बन जाएंगे। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी 2x कॉमन आएगा, बाकी क्या बच गया जी 3x माइनस 1। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी 5, सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन आ रहा है जी 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5 जो है वो मेरे पास कॉमन आ गया जी इज इक्वल टू 0। सो बेटा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर को आप अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें। यहां से x की वैल्यू निकाल लें, 3x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1, x का आंसर क्या आएगा मेरे पास 1/3। यहां से आप वैल्यू निकाल लें 2x इज इक्वल टू -5, सो x का आंसर क्या आएगा -5/2। सो बेटा सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी मेरे पास 1/3 एंड -5/2। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है, सॉरी 4 है, इसको देखिएगा पार्ट नंबर 4। सोल्यूशन क्या है जी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। बेटा ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को पहले इसका डिनोमिनेटर खत्म करें, उसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को बेटा आप मल्टीप्लाइंग कर दें 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 2। जब मैं 2 से मल्टीप्लाइंग करूंगा क्या बनेगा 2x स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बाकी क्या बच गया जी 3x, और जब ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइंग होगा 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया जी 9 आ गया।
इसको इस तरफ लेके आए जी, 2x² माइनस का 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। 9 2s आर 18 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसके बेटा पेयर बन जाते हैं। सो बेटा क्या आता है जी मेरे पास अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं सर पेयर कैसे बनाए जाते हैं। सो बेटा मैं इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। 2 9s आर 18 है ना, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 18, सो 18 है, आप पेयर पढ़ें जी। 2 9s आर, ठीक है, अभी भी नहीं बन रहा। सो जो मेरे पास है जी 3 3s आर 9, सो देखिए 2 3s आर 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ तो 18, तो ये इसके बेटा पेयर बन जाएंगे। मतलब आप इसकी इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो है वो फैक्टर बनाते हैं। सो क्या बनेगा मेरे पास 2x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी 2x x माइनस 3 ये बच जाएगा, प्लस का 3 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 अगेन कॉमन आएगा जी, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा रख लें, इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर क्या आएगा जी 3, सो 2x इज इक्वल टू ये इधर आएगा, सो माइनस का 3, x का आंसर क्या आएगा -3/2। सो ये बेटा आपका सोल्यूशन सेट जो है वो बन के आ जाएगा जी 3 एंड -3/2। सो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर हमारे पास है जी 5, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5 सोल्यूशन। क्या जी मेरे पास 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। बट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 3x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 एंड 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा। इनका आप प्रोडक्ट ले लें, क्या बनेगा जी 3x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5, 5x इंटू एक्स माइनस 2, इनका भी प्रोडक्ट ले लें, -2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट लें तो क्या बनता है जी 3x² प्लस का 15x माइनस का 8x माइनस का 40, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ये मिलेगा मुझे 5x² माइनस का 10x माइनस 2x प्लस 4, ये आ गया जी। इसके बाद बेटा आप इसको देखें तो ये क्या बनता है जी 3x², इन दोनों को जमा कर लें तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस का 7x माइनस 40 इज इक्वल टू 5x² माइनस का ये आ गया जी मेरे पास 12x प्लस का 4। इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा, इधर 0 बचेगा, 5x² माइनस का 12x प्लस का 4, ये जब इधर आएगा सो -3x माइनस 7x प्लस का 40 इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 है। सो बेटा आप इसको साथ में रीअरेंज कर लें, 5x² माइनस 3x करेंगे तो जवाब क्या आएगा जी माइनस का पॉजिटिव 2x², तो ये आ गई मेरे पास 2x² माइनस का 12x और माइनस का 7x, तो ये आ गया जी माइनस का 19x आ जाएगा। और इसके बाद बेटा 14 और प्लस 4 करेंगे तो जवाब क्या आएगा जी मेरे पास 44 इज इक्वल टू 0 बेटा, ये आ गया जी मेरे पास। अब आप बेटा देखें तो 44 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है जी 88, ठीक हो गया। तो 88 के हम पेयर बनाते हैं जी, हमारे पास कौन से पेयर बनेंगे जी 88, आप 2 का टेबल पढ़ें तो ये 44 बनेगा, अभी भी जाएगा, सो 2 2s आर, सो मजीद देखें सो 2 1s आर, तो देखें बेटा आपके पास क्या आ रहा है जी 2 2s आर 8, ठीक है, सॉरी 2 2s आर 4 4 2s आर 8 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें सो 88। इसका मतलब है कि 8 और 9 11 जो होंगे वो इसके पेयर बन जाएंगे। किस तरह लिखेंगे आप देखें, 2x² माइनस का 8 एंड माइनस का ही 11x, ठीक है, प्लस 44 इज इक्वल टू 0, ये इसके बेटा फैक्टर बन जाएंगे। यहां से आप 2x को कॉमन लें, क्या आएगा जी x माइनस 4, यहां से आप 11 को कॉमन लें तो क्या आएगा जी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर क्या आ गया जी 4, सो 2x इज इक्वल टू 11, सो x का आंसर क्या आएगा जी 11/2। सो बेटा जो सोल्यूशन सेट है वो मुझे मिल जाएगा जी 4 एंड 11/2, सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट पे आ जाए जी, पार्ट नंबर 6 पे।
सोल्यूशन। तो देखें बेटा आपके पास क्या है जी, 1/x-1 माइनस 1/x+3 इज इक्वल टू 1/35। सबसे पहले आप इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। बेटा आप इसका एलसीएम ले लें, क्या बनेगा, x+3 माइनस इंटू x-1 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x+3 इज इक्वल टू 1/35। मल्टीप्लाइंग कर दें जी, x+3 माइनस x+1 डिवाइडेड बाय, इनका प्रोडक्ट ले लें, क्या बनेगा, x² + 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। देन क्या आएगा जी मेरे पास, बेटा यहाँ से x कैंसिल आउट, सो 4/x² प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35, ये आ जाएगा। बेटा इस x को पकड़ें, इससे मल्टीप्लाइंग करें, ये बनेगा, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें, सो ये क्या आएगा जी, 4 × 35 इज इक्वल टू 1 × x² प्लस 2x माइनस 3, ये आ गया जी मेरे पास। तो बेटा क्या बना मेरे पास, x² प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाइंग करेंगे सो ये मेरे पास आएगा जी 140, ठीक है, 435 140, और इसको इस तरफ ले आए उठा के, तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये आ जाएगी जी, x² प्लस का 2x माइनस का 3 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। सो ये आएगा जी x² प्लस का 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर बेटा हम 13 को 11 से मल्टीप्लाइंग कर दें, ठीक है, आप इसके पेयर बना लीजिएगा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो इसके पेयर बनेंगे x² प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सो x प्लस का 13 माइनस का 11 कॉमन ले लें, सो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 13 इंटू ये आ गई मेरे पास x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, सो x का आंसर क्या आ जाएगा जी, -13, एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा मेरे पास, -13 एंड 11। सो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके उसको फैक्टराइजेशन के मेथड से हल करना है। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने सेकंड मेथड जो है वो डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, आपने मैंने यहाँ पे भी 4 पार्ट्स लिखे हैं, 2 पार्ट्स नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो बेटा इसके कुछ स्टेप्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है और देखिएगा कि बड़ा आसान मेथड होगा आपके लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी जिस तरह आपने फैक्टराइजेशन को अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले स्टूडेंट्स आए फर्स्ट पार्ट के ऊपर, सॉल्यूशन 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपके पास है। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि बेटा आपने कांस्टेंट को उठा के दूसरी तरफ ले आना, ठीक है। या आप ये काम कर लें, मजीद आपके लिए आसान कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो x² का कोएफिशिएंट होगा आप उसको पहले पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। जब आप 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सो क्या बनेगा मेरे पास, यहां से कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच गया जी, x² प्लस 5/2x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी आप जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर जो आपका 2 होगा उसमें आपने कांस्टेंट को उठा के दूसरी तरफ लेके आना है। क्या बनेगा आपके पास, x² प्लस का 5/2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, -1। थर्ड स्टेप ये है कि जो ये x का कोएफिशिएंट है, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने ये लेना जी 5/2 है ना, इसको मल्टीप्लाइंग करना है 1/2 से, क्या जवाब आता है 5/4। ये जो जवाब आया ना इसका स्क्वायर पूरी इक्वेशन में आप क्या कर दें, ऐड कर दें। इसी को हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाना। सो ऐड 5/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं ऐड कर देता हूं। क्या बनेगा जी, x² प्लस 5/2x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे जब आप इसको बेटा देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। x साइन इसका लेना है प्लस और दूसरा क्या लेंगे 5/2, इस सारे का होल स्क्वायर बना लें। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें ना
तो यही इक्वेशन आपके पास दोबारा बनेगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक ट्रिक है कि आपने x को लिखना है, इसको लिखना है, जो साइन होगा इन दोनों के दरमियान लिख के होल स्क्वायर बना देना। अब इसको आप हल करें, क्या बनेगा, -1 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा जी 25, 2 का स्क्वायर 4। नाउ यू जस्ट टेक द एलसीएम, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई मेरे पास। सो बेटा आपके पास ये बनेगा जी, रियली सॉरी बेटा, यहाँ पे ना 4 है, तो अगर ये 4 है ना, हमने ये नहीं, जो आंसर है वो ऐड करना है। सो ये बनेगा मेरे पास, ये आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर लोगे, इधर भी बेटा 4 कर लें, इधर भी फिर 4 रहेगा। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 16, और जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आएगा जी 16, और इधर क्या आएगा जी डिनोमिनेटर में भी 16 होगा। सो बेटा अब ठीक है जी, क्या बनेगा जी मेरे पास, x प्लस 5/4 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, यानी कि 16 माइनस 16 प्लस 25 आंसर बिकम 9 आ जाएगा। अब बेटा स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करें, आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पे लेंगे तो क्या बनेगा जी, स्क्वायर रूट x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/16, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का 4 आ जाएगा। अब बेटा आप इसको लहदा रख लें, x इज इक्वल टू x प्लस 5/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3/4 एंड x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4। यहां से बेटा आप इसको इधर लेके आए, क्या बनेगा 3 माइनस 3/4 माइनस 5/4। सो x इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा जी 4, सो 3 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू -2/4, सो x का आंसर क्या आएगा जी -1/2। सिमिलरली बेटा आप इसको उठा के इधर लेके आए, क्या बनेगा जी x इज इक्वल टू -3/4 माइनस 5/4, सो x इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा, -3 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू -8/4, 4 2s are 8, सो x का आंसर क्या आ जाएगा -2। सो बेटा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा मेरे पास, सोल्यूशन सेट लिखना जरूरी होता है, -1/2 एंड -2, सो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक को लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाएं जी। पार्ट नंबर 2 में देखें तो मेरे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। ये ऑलरेडी देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी है, और कांस्टेंट भी दूसरी साइड पे है। तो आपने अब थर्ड स्टेप पे आ जाना है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो कितना है जी 1 है। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, आंसर क्या आता है जी 1/2, तो इस सारे का स्क्वायर आप पूरी इक्वेशन में ऐड कर दें। सो ऐड 1/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पे ऐड करते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो बेटा यहाँ पे आप इसको जब कंप्लीट करेंगे क्या बनेगा, x और ये आएगा जी 1/2, साइन ये वाला आपने लगाना है प्लस और इस सारे का होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर लें यही बनेगा। सो 42 प्लस 1/4। नाउ यू टेक द एलसीएम। सो बेटा मेरे पास ये आएगा जी, ये आ गया जी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ गया जी 4 आ गया, 4 2s are 8 और 4 4s are 16, सो 162। ठीक है, सो ये मेरे पास आएगा जी, मेरे पास इसका आ जाएगा जी, ये कैलकुलेटर दीजिएगा मुझे, चेक कर लूं, 42 मल्टीप्लाइंग बाय 4, सो 168। ठीक है जी, प्लस का 1 ये आ गया जी मेरे पास। सो बेटा ये बनेगा मेरे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4 ये आ जाएगा। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बनता है जी, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट
169/4। सो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2। अलग-अलग बेटा रख लें इसको, 1/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 13/2 एंड x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 13/2, ये आ जाएगा। सो बेटा आपने जस्ट इसको अब एवेलुएट करना है, इसको इधर लेके आए, क्या बनेगा? सो 13/2 ये इधर आएगा -1/2। सो x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया जी 2। सो 13 - 1 x इज इक्वल टू 12/2। सो x का आंसर कितना आ जाएगा 2, 6 * 12, तो ये आ गया जी 6। इसके बाद बेटा ये आएगा जी x इज इक्वल टू -13/2 और ये उधर आएगा -1/2। सो x इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा जी 2, एलसीएम आ गया -13 - 1। So x is equal to -14/2. So x is equal to -7. 2 7s are 14. So बेटा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा मेरे पास? वो आएगा जी 6 and -7. So इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये भी क्वेश्चन एवेलुएट हुआ। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी। सो पार्ट नंबर 3 पे आए, सॉल्यूशन क्या जी मेरे पास 12x² प्लस का 7x इज इक्वल टू 12। सो बेटा देखिए हमारे पास कांस्टेंट ऑलरेडी उधर है, आप 12 से, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर में, 12 है, 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग बाय 12। सो जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस 7/12x इज इक्वल टू बेटा 1 आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप क्या करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है लाइक क्या है जी आपके पास 7/12 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, क्या जवाब आता है जी आपके पास 7/24। सो इस सारे का होल स्क्वायर आप इसमें जमा कर दें। तो बेटा यहाँ पे आप बताएं उसे जी ऐड 7/24 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पे ऐड करते हैं सो क्या आता है जी आंसर हमारे पास, देखिएगा ये बनेगा मेरे पास x² प्लस 7/12x प्लस का 7/24 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो इसको बेटा क्या ट्रिक बताई थी मैंने, x साइन ये वाला प्लस और 7/24 इस सारे का होल स्क्वायर, यही है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको आप हल कर लें, क्या बनेगा जी 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है जी आपके पास 576 बेटा, ये आ गई मेरे पास। सो 576 आ गया। चेक कर लें आप मजीद, अगर मैं गलत ना हूं तो 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576 ही आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसका लेना होता है जी एलसीएम। सो x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 576। सो क्या बनेगा x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा कर लें, सो 625/576 ये आ जाएगा। दोनों साइड पे बेटा आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड पे लूंगा तो क्या बनेगा जी स्क्वायर रूट x प्लस 7/24 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 625 डिवाइडेड बाय 576, ये आ जाएगा मेरे पास। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, क्या बनेगा जी x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 625 स्क्वायर रूट होता है जी 25 एंड 576 होता है जी 24। अब जस्ट बेटा आप इसको अलग-अलग करके लिख लें, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस का 25/24, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, क्या बनेगा 25/24 माइनस 7/24। सो बेटा x का इक्वल टू आ जाएगा जी एलसीएम कितना आएगा जी 24। सो 25 माइनस 7, सो x इज इक्वल टू बेटा ये मेरे पास आएगा जी 18/24। सो 6 जो है वो 3s आर 18 एंड 6 4s आर, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 3/4 आ गया। सिमिलरली बेटा आप अब क्या करें, आप माइनस के साथ इसको इक्वल रख लें। सो x प्लस 7/24 इज इक्वल टू माइनस 25/24, इसको इधर लेके आए, so x इज इक्वल टू माइनस 25 माइनस का 25/24 एंड माइनस का 7/24
24। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, एलसीएम कितना आएगा जी 24 माइनस 25 माइनस 7। सो x इज इक्वल टू माइनस 32/24। सो बेटा यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास आएगा जी, अगर मैं इसके 2 पे टेबल पढ़ूं तो मेरे पास कहते हैं 4 का, बल्कि 4 जो है वो 8 जार 32 एंड 4 6 जार और 2 4 जार एंड 2 3 जार 6। तो ये आएगा जी x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। ठीक है, लाइक आपके पास यही इसका बेटा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा जी 3/4 एंड 4/3 बेटा। सो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्नैपशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं रिमेनिंग पार्ट्स की जाने। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 से पहले यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में करेक्शन कर लीजिएगा। बेसिकली इसका आंसर जो है वो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन जो है वो साथ में आएगा। जस्ट ये इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन ठीक है। सो बेटा आ जाइए पार्ट नंबर 4 के ऊपर। यहीं से इसका मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं, क्या बनेगा x + 3 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 2x - 1 इंटू 2x - 7। a + b इंटू a - b, सो x² माइनस 3² इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइंग करें 2x इंटू 2x - 7 -1 इंटू 2x - 7, ये आ जाएगा। सो x² माइनस 9 इज इक्वल टू 4x² एंड माइनस का 14x माइनस का 2x एंड प्लस का 7 जब मल्टीप्लाइंग होंगे। इसको उठा के इधर ले आए, 0 इज इक्वल टू 4x² माइनस 14, इन दोनों को जमा कर लें तो ये बनेगा माइनस का 16x एंड माइनस का चलें प्लस का 7 माइनस x² प्लस का 9, रीअरेंज कर लें तो क्या बनेगा 3x² और माइनस का 16x और इन दोनों को जमा कर लें तो ये मेरे पास बनेगा जी प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो मेरे पास 4x² माइनस x, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो आप 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। सो बनेगा जी x² माइनस का 16/3x प्लस का 16/3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, x² माइनस 16/3x इज इक्वल टू माइनस 16/3। अब जो x का कोएफिशिएंट होता है ये वाला, ये क्या जी 16/3 है, इसको आप हाफ से मल्टीप्लाइंग करें। सो 2 8 16, तो 8/3 इसका स्क्वायर पूरी इक्वेशन में आप जमा कर दें। सो क्या बनेगा x² माइनस 16/3x प्लस का 8/3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 8/3 का होल स्क्वायर, ये मैंने ऐड कर दिया। ये क्या बनेगा x, ये वाला साइन, देन क्या आएगा जी 8/3 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 3 का स्क्वायर 9 याद। अब आप बेटा इसको हल करें, x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर एज इट इज, एलसीएम कितना आएगा जी 9 जब इधर मल्टीप्लाइंग होगा तो 3 बचेगा, 3 को जब 16 से मल्टीप्लाइंग करेंगे सो माइनस का 48 प्लस का 64, ये बन जाएगा जी मेरे पास। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो ये मेरे पास रिजल्ट बनता है जी x माइनस 8/3 इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, ये आ जाएगा। दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर को खत्म करने के लिए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों साइड पे लूंगा तो क्या बनेगा जी स्क्वायर रूट x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16/9। सो x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3, ये आ जाएगा। अब अलग-अलग बेटा आप इसको लिख लें। सो x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस का 4/3 एंड x माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3, ये सिनेरियो बन जाएगा। प्लस का और माइनस का अलग-अलग रख लें। इसको इधर लेके आए, क्या बनेगा 4/3 प्लस का 8/3। सो x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया जी 3 प्लस 3 ओवर डिनोमिनेटर एलसीएम 3 आ गया, 4 प्लस 8, सो x इज इक्वल टू 12/3
3 4 आर 12, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 4 आ गया। x इज इक्वल टू -4/3 प्लस का 8/3, सो x इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया -4 + 8, सो x इज इक्वल टू 4/3। सो बेटा सोल्यूशन सेट क्या आएगा मेरे पास 4 and 4/3। सो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो मैं साथ में आंसर को भी वेरीफाई करता चलूँ, अगर अभी प्लस माइनस हो तो हम इसको भी करेक्ट कर लें। सो मेरे पास 4 and 4/3 जी बेटा इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। आ जाए जी पार्ट नंबर 5 को हल करते हैं। सो बेटा आप सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा जी 3 - x माइनस इंटू x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू 3 - x इज इक्वल टू 6/35। ये आ जाएगी मेरे पास। माइनस को मल्टीप्लाइंग करें, सो 3 - x, ठीक है, और -1 डिवाइडेड बाय इनका प्रोडक्ट लें, x को मल्टीप्लाइंग करें इससे तो क्या बनेगा जी 3x - x के 1 को इससे मल्टीप्लाइंग करें, सो 3 - x इज इक्वल टू 6/35। ये आ जाएगा जी। सो इसके बाद बेटा क्या मिलेगा मुझे, 3 - 1 करेंगे जवाब 2 - 2x डिवाइडेड बाय ये आएगा जी -x² माइनस का 3x - x करेंगे तो जवाब क्या आएगा जी प्लस का 2x एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 6/35। ये आ जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं क्या आता है जी मेरे पास 2 - 2x इंटू 35 इज इक्वल टू 6 इंटू -x² प्लस का 2x एंड प्लस का 3। ये आ जाएगी जी मेरे पास, ठीक हो गया। सो बेटा इसको मल्टीप्लाइंग करें, सो ये आएगा जी 70 - 70x इज इक्वल टू -6x² प्लस का 12x प्लस का 18। इस सारे को उठा के इधर ले आए, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6x² माइनस का 12x माइनस 18 प्लस 70 एंड -70x इज इक्वल टू 0। सो ये आएगा जी 6x², इन दोनों को आप जमा कर लें, सो ये बनेगा जी -82x, और इन दोनों को आप जमा कर लें, सो ये बेटा आपके पास आता है जी 52 प्लस का 52 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को बेटा 2 पे डिवाइड कर दूं, पहले डिवाइडिंग बाय 2, सो क्या आएगा जी यहाँ पे 3x² माइनस का 41x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी मेरे पास। सो बेटा अब आपने वही काम करना है जी, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, आप 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। जब आप 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, सो आपके पास क्या आता है जी डिवाइडिंग बाय, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट जो है वो मुझे 1 चाहिए, सो क्या बनेगा मेरे पास x² माइनस 41/3x एंड प्लस का 26/3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको उठा के इधर ले जाएं, x² माइनस 41/3x इज इक्वल टू -26/3। ये आ जाएगा। अब आप इसको 41/3 को हाफ से मल्टीप्लाइंग करें, सो बेटा हमें आंसर मिलता है जी 41/3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 1/2, तो क्या बनेगा 41/6, और इसका स्केयर आप पूरी इक्वेशन में जमा कर दें। सो x² माइनस 41/3x प्लस 41/6 का होल स्केयर इज इक्वल टू -26/3 प्लस 41/6 का होल स्केयर। सो बेटा आपके पास ये आ जाएगा जी, क्या बनेगा जी x माइनस 41/6 इसका होल स्केयर इज इक्वल टू -26/3 प्लस इसका स्केयर करें, सो 41 का स्केयर करेंगे, तो ये आता है जी मेरे पास 1681 डिवाइडेड बाय 36। ये आ जाएगा। इसको बेटा आप हल करें, एलसीएम कितना आएगा जी 36 को जब इधर मल्टीप्लाइंग करेंगे, सो बेटा 3 पे डिवाइड होगा, सो 12 आपके पास बचेगा जो है वो 12 को आप मल्टीप्लाइंग करें 26 से, तो ये आता है जी माइनस का 312 प्लस का 1681 इज इक्वल टू, अगर आप इसको जमा कर लें इसमें प्लस 1681 को, तो ये मुझे मिलता है जी प्लस का 1369 डिवाइडेड बाय 36। तो ये बेटा मेरे पास आ गया जी x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, सो देखें क्या आता है जी मेरे पास
ये मुझे मिलेगा जी स्क्वायर रूट x माइनस 41/6 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1369 डिवाइडेड बाय 36 बेटा। सो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये देख लें आपके पास किसका स्क्वायर रूट आता है जी 37 का, सो 37/36 ये आ जाएगा। अलग-अलग बेटा रख लें इनको, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। सो माइनस 41/6 इज इक्वल टू 37/36, इसको इधर लेके आए, x इज इक्वल टू मेरे पास सॉरी ये 36 का स्क्वायर 6 होगा ना, तो यहाँ पे अब 6 आ जाएगा। ओके बेटा, ये आएगा जी मेरे पास 37/6 प्लस का 41/6 बनेगा, x इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया, सो 37 प्लस 41, सो x इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर आप जमा कर लें 37 प्लस 41 तो ये आता है जी मेरे पास 78/6 बेटा। सो x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6 कर दें तो ये बेटा आपके पास आ जाता है जी 30। सो x इज इक्वल टू 13, तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया जी। इसके बाद आप ये काम करें कि नेगेटिव के साथ इसको कर लें, x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6 है। सो x इज इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस 37/6 एंड प्लस का 41/6, x एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, माइनस 37 प्लस 41 इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा जी प्लस का 4/6, सो 2 3s are and 2 2s are 4 and 2 3s are 6, so x का आंसर कितना आ गया जी 2/3। सो बेटा सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा मुझे, सो 13 and 2/3 बेटा। सो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो ये थे बेटा हमारे पास पहले 5 पार्ट, अब हम बढ़ते हैं लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसका एलसीएम लें, क्या बनता है जी 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7 एज इट इज। एलसीएम क्या आएगा जी x प्लस 7 एलसीएम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाइंग होगा x प्लस 7 माइनस 6, ये आ गया जी मेरे पास 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 7 एज इट इज, ये आएगा जी मेरे पास x प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें बेटा, क्या बनेगा जी x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 4x प्लस का 7, x को पकड़ के इससे मल्टीप्लाइंग करें, क्या बनेगा जी 3x स्क्वायर और x को इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे माइनस x प्लस का 21x माइनस 7 1 जार 7 इज इक्वल टू x को इससे मल्टीप्लाइंग करें 4x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 4x प्लस का 7, यह आ जाएगी मेरे पास। इसके बाद बेटा आप पूरी क्वेश्चन को उठा के दूसरी साइड इसको उठा के उधर ले जाएं, क्या बनेगा मेरे पास 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इन दोनों को जमा करें, क्या बनेगा जी प्लस का 11x ऐसे ही है और प्लस का 7, ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 21 करेंगे, जवाब प्लस का 20 आएगा, इधर आएगा तो माइनस का 20 एंड प्लस का 7, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो जवाब क्या आएगा जी x स्क्वायर 11x माइनस का 20x, यहाँ पे बेटा आएगा 20x प्लस का 7, ठीक है। तो 11 और माइनस का 11x माइनस का 20x, तो जवाब आएगा जी माइनस का 9x और 7 प्लस 7 करेंगे, जवाब कितना आ जाएगा जी मेरे पास 14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये बेटा मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद आप क्या कर लें, आप देख लें x का जो कोएफिशिएंट है वो बेटा ऑलरेडी जो है वो मेरे पास 1 है, जस्ट कांस्टेंट को उठा के बेटा आप दूसरी साइड पे ले जाएं, क्या बनेगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 9x इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस 9 को बल्कि होता ये प्लस का ही है, मल्टीप्लाइंग करें हाफ से, क्या जवाब आता है जी 9/2, इसका स्क्वायर पूरी इक्वेशन में जमा कर दें, सो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा x ये वाला साइन और ये 9/2 और इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
-14 + 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। जस्ट आपने इसके साथ इसका एलसीएम लेना है। सो बेटा ये मेरे पास आएगा जी x - 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया जी 4, बेटा एलसीएम आ गया। सो ये मेरे पास आएगा जी 4 4s are 16, तो 6 and 4 1s are 4 and 5, तो ये -56 एंड प्लस का 81, ये आ जाएगा। सो ये आएगा जी मेरे पास x - 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा मेरे पास 21 और 25, ये बचेगा मेरे पास प्लस का 25/4, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो बेटा जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आएगा जी मेरे पास स्क्वायर रूट x - 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25/4, क्या आएगा जी x - 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। सो इसको बेटा आप लहदा इवेलुएट कर लो। x - 9/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 5/2, इसको इधर लेके आए, x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 9/2। सो x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया जी 2, सो 5 + 9, सो x इज इक्वल टू 14/2, सो 2 7s are 14, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट आप इसको नेगेटिव के साथ रख लें, x - 9/2 इज इक्वल टू -5/2, इसको इधर लेके आए, x इज इक्वल टू -5/2 प्लस 9/2, सो x इज इक्वल टू -5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4/2, सो x का आंसर कितना आ गया जी 2। सो सोल्यूशन सेट क्या मुझे मिलेगा बेटा 7 and 2। सो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली जो है वो आंसर आ जाएगा, साथ में मैं इसके आंसर को वेरीफाई भी कर लूँ, 7 and 2 जो है वो मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सो बेटा ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 1 by 1 पार्ट्स। अब हम बढ़ते हैं इसकी थर्ड टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको बेटा आपने याद रखना है। अगर आपने इसकी डेरिवेशन देखनी हो तो मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर इसकी डेरिवेशन जो है वो मौजूद है। आपने जब भी आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है जी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, बेटा ये आपके पास है। तो बेटा आपने क्या करना है जी, इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो याद रखना है। बेसिकली हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करें ना तो ये बेसिकली उसका सॉल्यूशन मिलता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपसे एज ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो बेसिकली ये वाला सॉल्यूशन आपके पास होता है। तो ये बेटा आपने यूज करना है। आपने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है और देखना है कि जो x² का कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, x का कोएफिशिएंट b को, और जो विदाउट वेरिएबल होगा वो आपको c के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें पुट कर देना, आपका जवाब आ जाना बेटा। फर्स्ट पार्ट में आए, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन क्या है जी मेरे पास 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। बेटा आप देखें यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है जी, हेयर a कितना है मेरे पास 2 है, b की वैल्यू कितनी है जो x का कोएफिशिएंट होगा -5, और c की वैल्यू क्या होगी जी 3। आप फार्मूला लिखें जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज, x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटा यहाँ पे पुट कर दें -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 2 × 2 बेटा ये आ जाएगा। जस्ट इसको आप हल कर लें, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर करेंगे सो प्लस का 25 माइनस एज इट इज 4 2s are 8, 8 3s are 24, 2 2s are 4, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4, सो इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। बेटा अलग-अलग बेटा लिख लें आप, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। x इज इक्वल टू क्या आएगा जी 6/4, लाइक 2 2s are 4 एंड 2 3s are, सो x का आंसर कितना आ जाएगा जी 3/2। यहां से भी आप हल कर लें, x इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 4/4, x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 1 आ गया। सो जो इसका सॉल्यूशन है
अगर नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं यहाँ से ऊपर ले आता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन जो है वो नजर आ जाए। सो एक्स का आंसर एक क्या आएगा जी मेरे पास 3/2 और दूसरा आंसर क्या आएगा जी मेरे पास 1 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा मेरे पास, ये आएगा जी 3/2 एंड 1। सो ये बेटा देखें बच्चों वाला काम है जी। इसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में लिखे क्वेश्चन 2x² माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हेयर देखें बेटा आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है जी 2, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें ये वैल्यू लगा दें जी, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -15 है, डिवाइडेड बाय ये सारा स्क्वायर रूट में आता है 2 इंटू बेटा 2, ये आ जाएगा जी। इसके बाद बेटा आप इसको हल कर लें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होगा 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस। सो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 और इसको जमा करेंगे सो 120 मल्टीप्लाई करेंगे सो 120 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा जी मेरे पास। सो बेटा ये मेरे पास आएगा जी x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169, दोनों को जमा कर लें डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। स्क्वायर रूट 16 किसकी 116 किसकी इक्वल होगा जी 7 प्लस माइनस 13 बाय 4 के। सो बेटा अब आप इसको अलग-अलग लिख लें 7 प्लस 13 बाय 4 एंड x इज इक्वल टू -7 -13 बाय 4, ये आ गया जी बेटा। x इज इक्वल टू इन दोनों को जमा कर लें सो 20/4, सो 4 5 ज़ा 20, सो x का आंसर कितना आ गया जी 5। यहाँ पे x इज इक्वल टू इसको इसमें से माइनस कर लें सो ये बनेगा -6/4, सो x का आंसर क्या आएगा जी -3/2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा। सो सोल्यूशन सेट क्या मुझे मिलेगा जी 5 एंड -3/2। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो मैं साथ में एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लूँ ताकि डाउट ना रहे। पहले का आंसर 3/2 एंड 1, ओके, एंड सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है 5 एंड -3/2। ओके जी, आ जाएं स्टूडेंट्स हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 3। बिल्कुल आसान डिस्कशन हो रही है जी हमारी। सो बेटा थर्ड पार्ट पे आए, सोल्यूशन। आप इसको क्या कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आए, तो इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा 2x² प्लस का 7x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। मैं 15 को उठा के इधर लेके आ गया, ठीक है। अब बेटा आप देखें तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, हियर a मेरे पास कितना है 2, b कितना है मेरे पास 7 और c कितना है मेरे पास -15। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस के रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -15 है, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल आपके पास जस्ट एक लाइट सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे माइनस का, और बाकी ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही बनता है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 बेटा। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस के रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस सो 120 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस के रूट 169 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू -7 प्लस -13 बाय 4 बेटा। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 बाय 4, एक दफा प्लस के साथ लिख लें, x इज इक्वल टू -7 -13 बाय 4 बेटा। x इज इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा जी पॉजिटिव 6/4 और x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा, सो 3/2। x इज इक्वल टू -20/4, सो 4 5 ज़ा 20, सो x का आंसर कितना आ गया जी -5। सो बेटा सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी मेरे पास 3/2 एंड -5। सो ये मेरे पास इसका फाइनली सोल्यूशन सेट आ जाएगा। लास्ट पार्ट पे आ जाए जी, पार्ट नंबर जो है वो हमारे पास है जी 4, बिल्कुल आसान। पार्ट नंबर 4 पे आए तो रीअरेंज भी साथ में कर लें, इसको उधर ले जाएं तो क्या बनेगा
एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। हेयर उसे बताएं जी, यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो इसका कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 11 है। ठीक हो गया। सो बेटा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू लगा दें जी, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर 49 -44 डिवाइडेड बाय 2। सो ये बेटा मुझे मिल जाएगा जी 5। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यही इसका क्या होगा जी, सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक हो गया। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया जी, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी करके आप लिख सकते हैं। सो दोनों आंसर जो होंगे वो ठीक होंगे। सो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पहले 4 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग 2 पार्ट से मैंने यहाँ पे आपके लिए इवैल्यूएट कर दिया है, 5 और 6 हैं बेटा। सबसे पहले देखिए 5th पार्ट के ऊपर आए तो आपके पास x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 कंप्लीट 1/3 ये गिवन है। आपने क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दिया, ये फॉर्मेट बन गया और ये आ गया। इसका आपने इसको लिखा 3 6 18 इसमें जमा करें, सो 19/3 ये बन जाएगा। इसका प्रोडक्ट लेंगे तो बेटा ये फॉर्मेट बनेगा, इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये बनेगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। सिमिलरली इनका प्रोडक्ट लेंगे, ये बनेगा। ऐड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तो ये बन गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बेटा 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 19 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया। कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जो सेम बन रहे थे, मतलब आपने इसको उठा के इधर ले गए, 19x स्क्वायर किया, -6x स्क्वायर करेंगे तो 13x स्क्वायर बचेगा, -133x और प्लस का 15 करेंगे तो जवाब क्या आएगा, -15x है तो -118x आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो 240 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी होगी 13, b की वैल्यू -18 118 और c की वैल्यू 240। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू लगाई बेटा, -118 का स्क्वायर ओपन किया, ये रिजल्ट आएगा। इनका प्रोडक्ट लेंगे, ये आएगा, माइनस करेंगे, ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 38 रिमेनिंग एज इट इज। अलग-अलग प्लस माइनस करके लिखेंगे, ये बेटा आपका जवाब आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये रिजल्ट आया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया ये बनेगा, इनका प्रोडक्ट लिया ये आएगा, इनको हल किया तो ये बन जाएगा, इसको हल किया तो ये आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आया, आपके पास ये आ जाएगा। इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये इक्वेशन बनेगी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाया, सिंपलीफाई किया तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने बेटा इन दोनों को आप लोगों के लिए यहाँ पे इवैल्यूएट कर दिया है। अगर इनमें किसी किस्म का क्वेश्चन होता है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हमने स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली जो है वो इवैल्यूएट करना है। अब ग्राफिकल से क्या मुराद है कि बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ग्राफ जो होता है ना बेटा, देखें इस तरह का आपका ग्राफ होता है, इसके बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ये हमारे पास होता है जी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होता है जी वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, हमने देखना है कि जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने ये देखना है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपके पास मतलब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, देखना ये कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफ है, लेट्स सपोज कि मतलब ये कोई ग्राफ है, अब देखें तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये एक्स एक्सिस पे उस फंक्शन का, ये कोई भी मतलब आपके पास फंक्शन हो सकता है, एफ एफ एक्स है, तो बेटा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, तो बेसिकली उससे पहले आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फंक्शन बेटा आपके पास सेम वही डेफिनेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि वो हमारे पास 0 इक्वल टू 0 होता है, और ये हमारे पास एक रिलेशन होता है दो वेरिएबल के दरमियान। ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, आप जब फर्स्ट ईयर में आएंगे मेरा वहां पे लेक्चर देखिएगा, बड़ी डिटेल से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आपने दो काम करने बेटा, एक आपको ना वर्टेक्स का पता होना चाहिए कि वर्टेक्स कैसे आपने निकालना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, बल्कि क्वाड्रेटिक फंक्शन मैं कहूं, क्योंकि इक्वेशन तो है वो जस्ट हमें
रूट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जबकि जो फंक्शन होता है वो बेसिकली हमें दो वेरिएबल के रिलेशन के दरमियान जो है वो डिस्कशन करके देता है। सो बेटा आपने याद रखना है कि जो एच होगा, अच्छा उससे पहले अगर आपके पास जो इक्वेशन है लाइक ए है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है, अगर ये पॉजिटिव होगा मतलब इसका पॉजिटिव साइन होगा तो जो इसका ग्राफ होगा वो इस तरह अपवर्ड बनेगा, पैराबोला होता है इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है जी, पैराबोला। और अगर जो है वो ए नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड बनेगा। एक तो चीज आपने ये ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए इसका ये एक पॉइंट है जहां पे ये अपनी नेचर को चेंज करता है, मतलब यहां पे रुकता है, फिर अगर यहां पे देखें तो ये आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है और फिर यहां से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो यानी कि जिस पॉइंट पे वो अपनी नेचर को चेंज करता है इस पॉइंट को हम बेसिकली वर्टेक्स का नाम देते हैं। अगर हमें वर्टेक्स मिल जाए और वो जो उसके एक्स एक्सिस की वैल्यू है लाइक एक्स की वैल्यू में मिल जाए तो हमें ग्राफिकली बताना आसान हो जाएगा। इसका जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो ये है। तो बेटा आपने ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने के लिए दो काम करने, एक तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, दूसरी चीज आपको एच और के की वैल्यू का पता होना चाहिए, तीसरी चीज ये है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। सो बेटा फर्स्ट पार्ट में मैं प्रॉपर इसका सोल्यूशन आपके सामने रखता हूं जी। सोल्यूशन आप बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर लें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। 18 1s are 18, सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का आप अगर इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसके पेयर बन जाएंगे लाइक -6x प्लस का 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। बेटा x को कॉमन ले लें, x माइनस 6 प्लस का 3 कॉमन ले लें, x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x का एक आंसर क्या आएगा जी 6, x का दूसरा आंसर क्या आएगा जी -। ये बेसिकली वो आपका सोल्यूशन है। ये ग्राफिकल निकालना, यहां पे आपने वो ग्राफ जस्ट प्लॉट कर देना। ठीक हो गया बेटा। अब आप क्या करें, h और k की वैल्यू निकालने। देखें बेटा a की वैल्यू कितनी है, हेयर a कितना है 1 है, b कितना है -6 है, c कितना है मेरे पास -18 है। सो बेटा आप इसमें h की वैल्यू निकालें। h का फार्मूला क्या है जी आपके पास -b/2a। ठीक है, यहां पे आप वैल्यू लगाएं, माइनस इंटू -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। सो बेटा h का आंसर कितना आ जाएगा जी मेरे पास 3। ओके जी। k की वैल्यू निकालो बेटा। k की वैल्यू के लिए c माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। सो यहां पे वैल्यू लगाओ -18, c की वैल्यू कितनी है -18 माइनस b कितना जी -6 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। तो ये मेरे पास आएगा जी -18 माइनस 36/4। सो ये आ गया जी मेरे पास माइनस का 4 9s are, सो 18 माइनस का ये बेटा आ जाएगा 9। सो इन दोनों को जमा कर लें, सो ये बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा जी माइनस का 27। सो जो आपके पास वर्टेक्स है, ठीक है, जो आपके पास वर्टेक्स है वो बेटा क्या आ गया जी वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होगा वो बेटा आपको मिलेगा, h की वैल्यू कितनी आई है जी 3 और k की वैल्यू कितनी आई है -27। ठीक हो गया बेटा। एक बात याद रखनी है आपने कि जो आपके पास वर्टेक्स के अंदर h होता है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जो k होता है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो रिलेशन होता है, फंक्शन बना हुआ होता है। तो इसका देखिएगा ग्राफ आप किस तरह प्लॉट करते हैं, बिल्कुल आसान है बेटा, कोई इसमें इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है। आपने इस तरह इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। सो देखिएगा कि अपने उसके हिसाब से चलना है बेटा। यहां तक 5 कर लें, इधर बेटा माइनस का यहाँ पे चले, मैं एक तरतीब से चलता हूँ बेटा। ये आपके पास आ गया जी 2, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉजिटिव 2 होगा, यहाँ पे 4 रख लें, यहाँ पे 6 रख लें, यहाँ पे बेटा आप 8 रख लें, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा इस साइड पे नेगेटिव गैप ले लें, -2 -4 -6 और ये अप टू 1 तक चल रहा है। यहाँ पे -10 -15 -20 -25 -30 ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ग्राफ क्या होगा जी +5 10 और ये बेटा आपके पास आएगा जी 15 एंड अप टू 1 तक ये जा रहा है। आप सबसे पहले वर्टेक्स निकाल लें। अच्छा, जो आपके सोल्यूशन आया वो क्या है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या है -3 है। देखें बेटा एक वैल्यू तो +6 ये है, इसको बोल्ड कर दे। -3 क्या करेगा 4 और -2 के दरमियान लाया करेगा ना, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही है
ये दो आपने प्लॉट के लिए, ये बेसिकली सोल्यूशन है आपका, ग्राफिकल सोल्यूशन है जहां से वो इंटरसेक्ट करेगा। अब देखें आपके पास जो इसकी ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ कहां पे जाएगा, अपवर्ड जाएगा। सो बेटा वर्टेक्स जस्ट आप प्लॉट कर लें, वर्टेक्स कितना है आपके पास 3, एक्स की वैल्यू 3 है, मतलब यहां पे 3 है और -27, यानी कि यहां पे कहीं आपके पास आता है बेटा, इसके सामने और इधर ये आपका वर्टेक्स आ गया, v आपके पास क्या आ गया जी 3 एंड -27। आपने जस्ट, क्योंकि ये पैराबोलिकली शेप होगी तो आपने जस्ट इन पॉइंट्स को टच करना है, तो ये बेटा आपके पास ग्राफिकल सोल्यूशन आ जाएगा। सो ग्राफिकल सोल्यूशन जो है ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, तो ये बेटा आपका ग्राफ बन गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर तो आपको मजीद इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पे सेकंड पार्ट पे, तो बेटा सेकंड पार्ट में सोल्यूशन आप एक्स की वैल्यू निकालें, 14 1s आर 14, सो बेटा 7 2s आर 14, ये इसके पेयर बन जाएंगे। क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। x कॉमन ले लें, x माइनस 7 प्लस 2 को कॉमन ले लें, x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। इसके बाद बेटा आप क्या करें, इसमें से x को कॉमन, x माइनस 7 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर क्या आएगा 7 और x का दूसरा आंसर क्या आएगा जी -2। ये आपका सोल्यूशन आ गया ग्राफिकल, ये ग्राफ बना दिया, यही उसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। यानी कि x की वैल्यू क्या है -6 है, y की दूसरी वैल्यू क्या है जी -3 है, तो ये ग्राफिकल सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह बेटा आपके पास ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, यही आपका सोल्यूशन भी है। आप ग्राफ की शक्ल में बताना है तो आपको पहले वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के लिए a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है जी -5 है, c की वैल्यू कितनी है जी -14 है। सो h का आंसर निकालें, h किसकी इक्वल है मेरे पास -b/2a होता है। सो b का आंसर कितना है जी -5 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5/2 लाइक 2.5 आई थिंक सो ये बनता है। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप k निकालें, k की वैल्यू क्या जी c माइनस 2b² डिवाइडेड बाय b स्क्वायर बाय 4a, ये फार्मूला। अच्छा ये आप कहेंगे कि सर ये आते कैसे हैं, ये बेसिकली ना इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स भी आप कहते हैं, लाइक a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। ठीक है, जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करते हैं तो h के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये बेटा आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, जब k के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाला आपको आंसर मिलेगा। तो आपने जस्ट एज अ फार्मूला के तौर पे याद रखना है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू लगाएं, c का आंसर कितना है जी मेरे पास -14, माइनस b का आंसर कितना है जी -5, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, ये आ गया बेटा -14 एंड -25 डिवाइडेड बाय 4 बेटा। अब आप इसको हल कर लें तो आपके पास इसका क्या आंसर आता है जी देखिएगा। तो बेटा ये आपको मिलेगा -14 -25 डिवाइडेड बाय 4 बेटा, तो ये आएगा जी -7 बाय, फिर भी चेक कर लेता हूँ, 25 डिवाइडेड बाय 4। सो ये हमने यहाँ आ रहा है, चेक कर लेते हैं। चलें बेटा आप इसको हल कर लें, k इज इक्वल टू -14 -25 डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये आता है जी 6.25, और k इज इक्वल टू, इसमें आप जमा कर लें बल्कि इसमें आप प्लस कर लें 114, तो ये आता है जी 20.25 समथिंग, ये आपको मिल जाता है जो कि नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, वर्टेक्स क्या आ गया बेटा, वर्टेक्स मुझे मिल गया, h की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 2.5 और k की वैल्यू कितनी आई है जी -20.25, ये आ गया। अब बेटा आपने सिमिलरली उसी तरह का ग्राफ प्लॉट करना है। देखिएगा कि ये बेटा आपके पास जो ग्राफ है वो इसका प्लॉट हो जाता है, बिल्कुल आसान है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। देखिए बेटा आप उसी तरतीब से चलें, बेटा यहाँ पे आपके पास कितना है जी -5 है, इधर कितना है -10 है, इधर कितना है -15 है, इधर कितना है -20 है, इधर -25 है, और इसके बाद यहाँ पे आप 2 रख लें, 4 रख लें, 6 कर लें, 8 कर लें, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -2 होगा, -4 होगा, माइनस का 6 होगा एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे बेटा 5, बड़ा गैप इसलिए रख लो ताकि वो इसमें कवर हो जाए, आपकी मर्जी आप कितने स्केल लेके चलेंगे, 15 एंड 20 ये आ जाए। सबसे पहले बेटा आप अपने ग्राफ जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाली है वो क्या है जी, एक्स की वैल्यू 7 है, ये पॉइंट बनता है आपके पास। ठीक है,
और दूसरी वैल्यू क्या है जी -2 है, जो कि ये पॉइंट बनता है। अब वर्टेक्स आपने निकालना है 2.25, मतलब यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे 2.25, यहाँ पे कहीं वो आपकी वैल्यू होती है। और साथ में क्योंकि ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे बेटा आप इसको इस तरह यहाँ पे राउंड अबाउट आप कर लें कि ये वाला आपके पास वो पॉइंट बनता है। जस्ट बेटा आप इनको इस तरह ज्वाइन कर लें, तो ये बेटा आपका वर्टेक्स जो है वो क्या था 2.5 एंड -20.25। तो ये बेटा यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका क्या आ जाएगा, ग्राफिकल सोल्यूशन आ जाएगा। ये तो पहले दो पार्ट। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 एंड 4 है। सबसे पहले उसी पैटर्न पे चलें, आप बेटा x की वैल्यू निकालें, थर्ड पार्ट पे हैं तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करें। सो क्या बनेगा 6 2 ज़ा 12, सो यही इसके पेज बन जाएंगे 12 1 ज़ा 12। सो ये बनेगा जी 12x प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2x को कॉमन ले लें, x प्लस 6 प्लस 1 को कॉमन ले लें, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। x प्लस 6 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर क्या आएगा जी -6, x का दूसरा आंसर क्या आएगा जी -1, लाइक x इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे माइनस आएगा। सो बेटा ये आपके पास लाइक 0.5 बनता है। इसके बाद ये वैल्यू -6 में आ जाती है। इसके बाद आप h की वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, जो कि पॉजिटिव है, अपवर्ड ग्राफ जाएगा। इसके बाद b की वैल्यू कितनी है जी, वो है 13 और k की वैल्यू c की वैल्यू है जी 6। सो h इज इक्वल टू -b/2a, -b/2a। सो बेटा आपके पास जो -b/2a होगा, तो b कितना है जी मेरे पास 13, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -13/4, लाइक h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें बेटा, ये आपको मिलता है जी 13 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 3.2 समथिंग बनता है आपके पास, ठीक है। सो -3.2 कर लें आप h की वैल्यू। इसके बाद k का फार्मूला लिखें जी c माइनस b स्क्वायर बाय 4a। c कितना है मेरे पास 6 है, b कितना है मेरे पास 13 है। सो ये आएगा जी 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। सो ये आ गया जी 6 माइनस 169 डिवाइडेड बाय जी। बेटा जब आप इसको माइनस करेंगे सो h की वैल्यू k की वैल्यू आपको मिलेगी -15.12, ये आ गया जी। अब बेटा आपने क्या करना है जी, ग्राफ बेसिकली प्लॉट करना है, ग्राफिकल सोल्यूशन बताना है। बिल्कुल आसान है जी, h और k की वैल्यू चाहिए। वर्टेक्स क्या आ गया जी मेरे पास, वर्टेक्स स्टूडेंट्स आ गया जी मेरे पास। h की वैल्यू कितनी आई है जी -3.2 और k की वैल्यू भी कितनी आई है जी k की वैल्यू -15.2, ये आ गई। सो बिल्कुल आसान है बेटा। सिमिलर बेटा आप इसका ग्राफ प्लॉट करें। देखिए बेटा सिमिलरली आप देख लें, जिस तरह लास्ट टाइम हम अभी सेम पॉइंट पे लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर लें +2, इधर बेटा 4 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 8 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे आएगा जी -2, इधर आ जाएगा जी -6, -4 एंड देन -6 एंड -8। यहाँ पे भी आपकी मर्जी है, आप इसको 3 3 का गैप लेके चलें, क्योंकि आप वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी हैं, तो आप 3 3 का गैप ले लें। यहाँ पे आ गया जी 3, इधर बेटा आपको मिल जाएगा जी 6, इधर मिल गया 9 12 15, ये मिलेगा आपको -3 -6 -9 -12 -15 एंड बेटा थोड़ा सा नीचे और कर लें -18 एंड अप टू सो ऑन, ये जा रहा है। तो जहां पे आपके x की वैल्यू है वो क्या है जी, आपके पास x की वैल्यू है बेटा x -6, तो -6 ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद है जी दूसरी वैल्यू है -1/2, सो माइनस यहाँ पे आ जाता है जी आपके पास 0 पॉइंट, ये आ गया जी। तो वर्टेक्स जो है वो देख ले -3.2, लाइक -3.2 जो है x की वैल्यू -3.2, यहाँ पे आपकी -3.2 होगी और उसके रिस्पेक्ट में -15 राउंड अबाउट समथिंग यहाँ पे आप लाया करते हैं इधर बेटा, ये पॉइंट, ये वर्टेक्स बेटा बनता है। इस वर्टेक्स को बेटा आप ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट से गुजार के थोड़ा सा जो है वो बेटा आपने नीट बनाइएगा। सो ये वर्टेक्स आ गया आपके पास, कितना आ गया जी, वर्टेक्स की वैल्यू जी -3.2 एंड -15.2,
12। तो ये बेटा आपका जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसका क्या आ जाएगा जी, ग्राफिकल सोल्यूशन आ जाएगा। लास्ट पार्ट पे आ जाए जी, पार्ट नंबर 4 पे। तो इसमें भी आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 27 4 108 और बेटा 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाता है। तो ये बनेंगे आपके पास 4x² प्लस का 18x और माइनस का 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास। ये आपका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट हमने किया। इसके बाद बेटा आप देखें तो यहाँ से आपको कॉमन आ रहा है जी 2x, बाकी क्या बच गया जी 2x प्लस का 9 माइनस 3 को यहाँ से कॉमन ले लें, क्या बचेगा जी 2x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 2x प्लस का 9 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 9, x का आंसर क्या आ गया जी माइनस। तो ये आपको मिलता है जी लाइक आपके पास जो है वो 4.5 माइनस 4.5 ये आ गया जी। इसके बाद आएगा जी 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/2 लाइक x इज इक्वल टू 1.5, ये आपका x आ गया। अब आप सिमिलरली बेटा h को निकाल लें एक दफ़ा, ठीक है। h जब आप निकालेंगे सो h का फार्मूला जी -b/2a। सो b का यहाँ पे उससे पहले आप बेशक उसको बता दें कि हेयर a मेरे पास इक्वल है 4 के, b इज इक्वल टू है 18 के और c इज इक्वल टू है -27। सॉरी यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, यहाँ पे 12 है और 4 है और -27। ओके बेटा यहाँ पे आप लगाएं जी -b कितना है -12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 बेटा, ये आएगा जी -12 डिवाइडेड बाय 8। सो ये मेरे पास आएगा जी 4 2s are 8 एंड 4 3s are, सो ये आएगा जी -3/2 लाइक h कितना आ गया जी मेरे पास -1.5 बेटा, ये h मिल गया मुझे। k निकालें बेटा आप, k का फार्मूला जी आपके पास c माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। सो k इज इक्वल टू, c का आंसर कितना है जी, c की वैल्यू है जी -27 माइनस b का आंसर कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 4 4s are 16। सो ये बेटा आएगा जी k -27 माइनस का, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर लें सो देखें क्या आपको आंसर मिलता है जी 144 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आता है जी 9। ओके हो गया बेटा। सो ये आ गया जी 9। सो के का आंसर कितना आ जाएगा जी, इसमें आप प्लस कर लें 27 को तो ये आ गया जी 36। तो ये आ गया जी माइनस का 36 आपको मिल गया। सो एक लास्ट आपके पास ग्राफ है जी, ये आपका के भी आ गया। ग्राफ जो है वो इसका थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सो बेटा ये आपको मिलेगा, देखें सिमिलर पैटर्न पे चलें, यहाँ पे बेटा आप कर लें थोड़ा बोल्ड करके, यहाँ पे 3 कर लें, इधर 6 कर लें, इधर आप 9 कर लें। वैल्यू जहाँ जहाँ पे आ रही है -4.5 और 1.5 है। तो इसके बाद बेटा यहाँ पे भी आप -3 माइनस आप कर लें, बल्कि 2 का ज़्यादा अच्छा गैप रहेगा, नीट एंड क्लीन बनेगा। 2 4 6 8 यहाँ पे क्या आएगा जी -2 -4 -6 अप टू सो ऑन। यहाँ पे 5 5 का गैप रख लें, -5 -10 -15 -20 -25 और ये देख लें अभी भी नेगेटिव वैल्यू है, काफ़ी नीचे जा रही है, -30 -35 और बेटा 40 माइनस का 40 ये बनेगा आपके पास। तो आपने देखना ये है कि x जो है उसका आंसर क्या है। x का आंसर है जी बेटा मेरे पास -4.5। 4.5 मतलब आपने जो है वो यहाँ पे राउंड अबाउट इसका कर लेंगे, यहाँ पे 4.5 यहाँ पे लाया करता है, 1.5 जो है पॉजिटिव वो 1.5 में यहाँ पे लाया करता है। इसके बाद आप देखें h की वैल्यू कितनी आई है जी मेरे पास, h की वैल्यू है -1.5। सो -1.5 बेटा यहाँ पे -1.5 ये है और उसके नीचे आए डाउनवर्ड में तो यहाँ पे राउंड अबाउट बेटा आपको 36 यानी कि 35 के ऊपर कहीं पे मिलता है। तो जस्ट बेटा आपने इस पॉइंट को इस तरह ज्वाइन करना है कि जहाँ पे उसका इंटरसेक्शन हो रहा है ना वो उसमें से गुजरता हो ग्राफ आपका, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये जो आपका ग्राफिकल सोल्यूशन है वो बनता है। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर h और k की वैल्यू निकालनी है, ग्राफ के ऊपर वर्टेक्स को जो है वो प्लॉट करना है, क्योंकि वर्टेक्स आपको मिलेगा तो ही आप इसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ये वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड जाएगा।
सो इस तरह बेटा इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। अगर इनके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक ताला नई एक्सरसाइज के साथ इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।